स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार SCTI कंप्यूटर लालगंज पर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में MS वर्ड के होम टैब के पार्ट फर्स्ट को देखा था और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं MS वर्ड के होम टैब के पार्ट सेकंड मीन्स स्टाइल ग्रुप को। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं MS वर्ड के होम टैब पार्ट फर्स्ट को, तो हम आपको इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जिस पर जाकर के आप MS वर्ड के होम टैब के पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में स्टाइल ग्रुप को देखते हैं और स्टाइल्स को अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, और स्टाइल को हम मॉडिफाई भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। अब इसमें देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके कई सारी स्टाइल्स देखने को मिल जा रही हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको स्टाइल्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पर देखो नॉर्मल स्टाइल दी गई है, मीन्स अभी हम जो टेक्स्ट को लिखे हुए हैं ये हमारा जो है वो नॉर्मल स्टाइल में है। लेकिन जैसे हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम नो स्पेसिंग में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग, देखिए किसकी स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग। देखिए अभी हम नो स्पेसिंग में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ की स्पेसिंग, फिर यहाँ की स्पेसिंग, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, मीन्स आपके एक लाइन की स्पेसिंग दी गई पैराग्राफ में। अब यहाँ पर हम जैसे ही इसको नो स्पेसिंग में यूज करेंगे, देखिए आपके जो पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग है वो बिल्कुल भी हट चुकी है, मीन्स खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से हम दोस्तों आपको फिर से हम नॉर्मल स्टाइल में करके अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टाइल्स को अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाना चाहते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट की भी बताऊंगा और यहाँ पर आपको इसका यूज भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग 1 दी गई है। मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है एक प्रकार की हेडिंग है, इसको आपको हेडिंग बनाना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आप अपने स्टाइल ग्रुप में जाकर के हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग कंप्लीट होकर के आ चुकी है। ये तब आपका कार्य करते हैं जैसे आप क्रॉस रेफरेंस करेंगे आगे, तो आपको हेडिंग बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। बिना हेडिंग, बिना बुकमार्क के आप जैसे क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अब इसके बाद में हम देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट दिया गया है, हम इसको एक जो है क्या करते हैं, इसको हम एक बनाते हैं। आपके जैसे हेडिंग बनी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको हेडिंग बना करके दिखाते हैं। देखिए जैसे एक्सेप्ट है तो हम इसको एक्सेप्ट को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम हेडिंग 2 जो है क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग 2 क्रिएट करने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे अब आप हेडिंग 3 बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हेडिंग 3 का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है हेडिंग 1 की जो शॉर्टकट की होती है, H1 मीन्स हेडिंग 1 की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है Alt प्लस कंट्रोल प्लस 1, Alt प्लस कंट्रोल प्लस 1। इसी प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हो, जो हेडिंग 2 की शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों Alt कंट्रोल प्लस 2। जो हेडिंग 2 की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो क्या होती है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस 2। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हेडिंग 2 की शॉर्टकट की, यहाँ पर आपकी किसकी शॉर्टकट की, हेडिंग 2 की शॉर्टकट की होती है। और इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है आपकी मीन्स हेडिंग 3 की शॉर्टकट की जो होगी वो होगी आपकी Alt प्लस कंट्रोल प्लस 3। ये आपकी हेडिंग को बनाने की जो शॉर्टकट की हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके ओ लेवल के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है आपके यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपके सामने मीन्स बहुत सारे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके जो स्टाइल्स दिए गए हैं, यहाँ पर कई सारी स्टाइल्स दी गई हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको एक स्टाइल्स को मॉडिफाई भी करके दिखाता हूँ। जैसे आपका एक स्टाइल है, यहाँ पर सब टाइटल का स्टाइल दिख रहा है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, अपने माउस को राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है मॉडिफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं हम। मॉडिफाई में देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है जो सब टाइटल दिख रहा है दोस्तों, सब टाइटल में हम इसका कोई भी नेम दे सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर देखो जो सब टाइटल दिख रहा है नेम है, ये नेम को हम चेंज करेंगे। जैसे हम लिख दे रहे हैं SCTI लालगंज, हम इसका नाम दे देते हैं, इस स्टाइल्स का हम नाम दे देते हैं। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग में दिख रहा है, मीन्स इसका जो फॉन्ट होना चाहिए किस में होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर अल्जीरियन में यूज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसका कलर बता रहा है कि आप जब इस स्टाइल्स को अप्लाई करोगे तो उसको उस पर कौन सा कलर अप्लाई होकर के आना चाहिए। तो आप हम यहाँ पर देखिए कलर को भी यूज कर लिए हैं। अब हम ओके करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यूज करेंगे, जैसे हम ओके करेंगे, वैसे हमारा जो SCTI के लालगंज के नाम से स्टाइल बनी हुई है, उसका कलर, ये सारी चीज डिसाइड कर दी है हम पहले से ही मॉडिफाई करके। तो इसमें हम आपको देखिए जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको
आपको अप्लाई करना है ऑन द पर, किस पर अप्लाई करना है, ऑन द पर अप्लाई करना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी स्टाइल्स को अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका जो स्टाइल अप्लाई हुआ है, जो हम फॉन्ट स्टाइल लिए थे वो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई होकर के, जो हम वहाँ पर कलर लिए थे वो कलर हमारा अप्लाई होकर के आया है, हमारी जो फॉन्ट साइज थी हमारी फॉन्ट साइज अप्लाई होकर के आई है। तो दोस्तों ये होती है आपकी स्टाइल्स, मीन्स आप स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, बार बार आपको डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस स्टाइल्स पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर बात आती है आपके एडिटिंग ग्रुप की, किसकी, एडिटिंग ग्रुप की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एडिटिंग ग्रुप दोस्तों, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फाइंड दिया गया। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर फाइंड दिया गया है, तो फाइंड की शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा मित्रों, होती है आपकी Ctrl+F होती है, Ctrl+F होती है, मीन्स जो फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। अब हम आपको दोस्तों यहाँ पर फाइंड का प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम Ctrl+F प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने जैसे हम Ctrl+F प्रेस किए हैं, यहाँ पर एक हमारा फाइंड का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया है, या फिर हम आपको यहाँ से ओपन करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हम फाइंड पर क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी चीज़ खोजना होता है, फाइंड का मतलब होता है खोजना, आप अपने डॉक्यूमेंट में खोजना क्या चाहते हो। तो देखिए हम यहाँ पर आपको फाइंड का प्रयोग करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड पर ऐसे क्लिक कर देना है। फाइंड पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी वर्ड आपको खोजना होता है अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे हम खोजना चाहते हैं इज को जैसे खोजेंगे ना, देखिए यहाँ पर इज जो है आपका हाईलाइट होकर के है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट हुआ है ना येलो कलर से, देखिए यहाँ पर भी इज है। तो जहाँ जहाँ पर आपका ये वर्ड रहेगा ना दोस्तों, वहाँ वहाँ पर आपका हाईलाइट हो जाएगा और आप इससे आसानी से देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर इज इंसर्ट हुआ है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम एक और भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे आप इसमें खोजना चाहते हो, क्या खोजना चाहते हो, तो दोस्तों हम जैसे डेटा खोजना चाहते हैं, जैसे हम डेटा पर क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों, वैसे ही आपका जो जहाँ जहाँ पर डेटा आपका लिखा गया है ना, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए हाईलाइट होकर के आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है आपको। इससे आप विजुअल देख सकते हो कि आपका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम ओपन करने वाले हैं। देखिए फाइंड के बाद में यहाँ पर देखिए फाइंड एडवांस दिया गया है। कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों, फाइंड एडवांस दिया गया है। देखिए जैसे हम फाइंड एडवांस करना चाहते हैं ना, यहाँ पर हम फाइंड एडवांस पर क्लिक करेंगे। अब फाइंड के साथ में देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है, देखिए यहाँ पर रिप्लेस का भी आपके लिए रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया है, गोटू का आया है। तो अभी हम गोटू और रिप्लेस का भी यूज करके दिखाएंगे आपको। अब इसमें देखिए दिया है फाइंड व्हाट, मीन्स आप खोजना क्या चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में। अरे दोस्तों हम इतना अच्छे से खोजेंगे। देखिए अभी फाइंड व्हाट करेंगे। अब इसमें हम डेटा दिए हैं ना, अब डेटा को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट दिख रहा है ना, मतलब जिसको जिसको पढ़िएगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अभी हम हाईलाइट ऑल करेंगे, देखिए हाईलाइट ऑल। अभी जो चीज़ हमने पहली भी पिछले हमने जो प्रयोग करके दिखाया उसमें देखिए रीडिंग हाईलाइट था, मीन्स जहाँ जहाँ पर डेटा है ना वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। ये तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों फाइंड इन दिया गया। फाइंड इन मतलब खोजना कहाँ चाहते हो आप, मीन्स कह रहे हैं मेन डॉक्यूमेंट में। जी हाँ, हमारा मेन डॉक्यूमेंट जो है ना उसी में खोजना चाहते हैं हम, तो उसको आप ऐसे मेन डॉक्यूमेंट रहने दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम हाईलाइट ऑल है, हम इसको क्लियर हाईलाइट कर देते हैं। देखिए आपका क्लियर हाईलाइट हो गया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अब इसमें डॉक्यूमेंट में खोजना था, करंट सिलेक्शन में खोजना था। करंट सिलेक्शन का मतलब जानते हैं दोस्तों, मतलब जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए ऐसे, अब सेलेक्ट करने के बाद में ये पूछ रहा है कि करंट सिलेक्शन में खोजना है ना, अब तो करंट सिलेक्शन में आप इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए करंट सिलेक्शन में डेटा कहाँ है, अब जहाँ डेटा रखा रहेगा खोज के ढूंढ ढूंढ करके लाएगा, दिखाएगा अब आपको। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपको फाइंड नेक्स्ट। अब मान लीजिए अब आप अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड कर रहे हैं, यहाँ आप पहले लाइन में हैं। अब इसमें देखो अब दिखाएगा एक फाइंड नेक्स्ट करोगे ना, तो फाइंड नेक्स्ट में ये कहेगा कि भैया कहाँ कहाँ डेटा रखा हुआ है। देखिए जैसे फाइंड नेक्स्ट किए वो डेटा पर करके तुरंत हाईलाइट कर दिया कि ये देखिए डेटा रखा हुआ है। अब फिर उसके बाद में दूसरे वाले फिर से फाइंड नेक्स्ट करिए, देखिए फिर से दिखाया आपको कि डेटा कहाँ रखा है, वो दिखा दिया, लो भैया ये डेटा रखा हुआ है। ये तो समझ में आया ना दोस्तों। अब फिर से आप फाइंड नेक्स्ट करिए, देखिए अब जहां डेटा है ना वहीं वहीं जाएगा, या कूद कूद करके जाएगा, जल्दी जल्दी से जाएगा। अब इसके बाद में हम इसको फाइंड नेक्स्ट को देखिए क्लोज कर देते हैं आगे, क्योंकि अभी बताना है ना आपको, रिप्लेस को बताएंगे। चलिए देखिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं दोस्तों। अब क्लोज करने के बाद में अब हम चलते हैं रिप्लेस की ओर। अब देखो रिप्लेस का मतलब कह रहा है ना, रिप्लेस का मतलब एक इसके स्थान पे दूसरा कोई रख दीजिए, डेटा के स्थान पर कह रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है तो डेटा के स्थान पर
क्या लिखना है, मान लीजिए कुछ कोई वर्ड देना है, इनपुट डिवाइस दे देनी है आपको। तो अब आपके पूरे के पूरे जो आपका डॉक्यूमेंट बनाए हो ना, उसमें अगर गलत हो गया, अब डेटा की जगह पर इनपुट डिवाइस होना चाहिए था, तो कोई पगला आकर के डेटा कर दिया है, तो अब आपका गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उसको क्या करोगे, उसको रिप्लेस करोगे। रिप्लेस कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर रिप्लेस पर आइएगा दोस्तों, अच्छे से आना, धीरे से क्लिक करना, नहीं तो कंप्यूटर स्क्रीन फूट जाएगी। अब इसमें रिप्लेस करना ना, अब रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करने के बाद में ये पूछेगा फाइंड व्हाट, फिर से पूछा ना कि क्या है बाबूआ, क्या खोजना चाहते हो जी। अब हम कह रहे हैं सर जी हम डेटा खोजना चाहते हैं, और हम रिप्लेस किसको करना चाहते हैं, पगला रिप्लेस के स्थान मतलब डेटा के स्थान पर हमको सर जी इनपुट डिवाइस करना था ना, तो इनपुट डिवाइस लीजिए, करिए, इनपुट लिख दीजिए, इसे इनपुट लिख दीजिए और डिवाइस लिख दीजिए भैया, धीरे धीरे लिखिए हो, इनपुट डिवाइस हो गई ना, इनपुट डिवाइस हो गया मित्रों। अब देखिए अब कह रहा है रिप्लेस, तो मित्रों ध्यान से समझना, रिप्लेस का मतलब कह रहा है इस अगर एक ही स्थानों पे आपको करना है ना तो रिप्लेस करिएगा, नहीं तो फिर रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, तो जहां जहां डेटा लिखा हुआ वहां पर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब इसमें देखिए जब हम रिप्लेस करेंगे, देखिए अभी रिप्लेस करेंगे ना, देखिए रिप्लेस करेंगे तो यहाँ डेटा के स्थान पर आ गया कि बोला आप हटने वाले हैं दोस्त, अब डेटा के स्थान पर इनपुट डिवाइस होने वाली है, कह रहा है कि अब आप हाईलाइट हो, नजर के सामने आ गए हो, अब रिप्लेस कर दो। देखो वहां पर क्या हुआ, तुरंत चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब इसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले को खोजो ना कहाँ रखा है, अब इसमें डॉक्यूमेंट में खोजना है। अब खोज लिए हम, चलिए देखिए अब खोजने के बाद में ना अब हम फिर से रिप्लेस करने वाले हैं, देखो रिप्लेस कर दो, दूसरा रिप्लेस हो गई। अब इसके बाद में अगर आपको कह रहा है कि यार अगर पूरे डॉक्यूमेंट में तो काहे बार बार परेशान हो, रिप्लेस 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 क्लिक कर रहे हो, अब हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं ना। रिप्लेस ऑल जैसे करोगे दोस्तों, जहां जहां पर आपका डेटा रखा हुआ है वहां वहां पर आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। अब जैसे ही ये कंप्लीट करके आपके डॉक्यूमेंट में जैसे कंप्लीट करेगा वैसे एक मैसेज दे देगा कि ऑल डन बी मेड टू रिप्लेसमेंट, मतलब हमने जो आप रिप्लेस किया था ना हमने कर दिया भैया, अब आप दूसरा काम करिए ना, अब ओके कर दीजिए, इसको छुट्टी दे दीजिए भैया, ओके कर दिए। अब ये तो समझ में आया कि नहीं आया समझ में दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं मित्र। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर रिप्लेस तो हो गया, रिप्लेस होने के बाद में अभी एक चीज बचा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर जी गो टू भी करके दिखाइए ना। अब गो टू में देखो, अब गो टू में पहली बात तो करना क्या है, यहाँ पर आप पेज में हैं, सेक्शन पर जाना, गो टू का मतलब जाना, गो टू का मतलब जाना, स्पेशली किसी पेज पर जाना चाहते हो, सेक्शन पर जाना चाहते हो, लाइन में जाना चाहते हो, बुकमार्क में, कमेंट में, फुटनोट, आगे जितना ही कमेंट, फुटनोट, इंड नोट, फील्ड दिया है ना दोस्त, ये सब सीखने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा यार, और इसको शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्त। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्ट है, हेडिंग है, ग्राफिक्स है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी हम पेज पर जा करके दिखाते हैं आपको दोस्तों। यहाँ हम देखिए एक पेज और इंसर्ट करते हैं, हाँ ध्यान देना दोस्तों, कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करने वाले हैं हम, मतलब एक पेज और इंसर्ट करेंगे। देखिए पेज ब्रेक हो गया है हमारा, क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया, ध्यान दिए कि नहीं दिए, हमने कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस किया था दोस्त। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम पेज हमारा, देखिए यहाँ पर ना ये देखो स्टेटस बार में दिखा रहा है कि भैया 2 पेज इंसर्ट है इसमें और 2 पेज है भी, मतलब किस पेज पर हो आप, दूसरे पेज पर हो और 2 पेज आपके डॉक्यूमेंट में है भी। अब देखिए यहाँ पर हम पहले पेज पर आते हैं, पहले पेज पर तो आ गए, अब हम जाना किस पेज पर चाहते हैं, अब हम कह रहे हैं कि भैया डायरेक्ट कौनो इसी गाड़ी पकड़तो कि हम दूसरे पेज पर पहुंच जाते। अब हम गो टू पर आएंगे और यहाँ पेज पर हम 2 नंबर वाली गाड़ी इनको पकड़ा देंगे, मतलब 2 आपको इंसर्ट कर देना है। अब 2 जैसे इंसर्ट करोगे मित्र, देखिए हम कहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, अपने दूसरे वाले पेज पर पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पेज है कि नहीं है ना, तो बस आपको गो टू भी आ गया समझ में दोस्त। अब इससे सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट सब कर सकते हो। आगे कमेंट जब इंसर्ट करेंगे ना तो गो टू से आपको बताएंगे जरूर, हम भूलेंगे नहीं। आगे देखिए अब इसके बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में अब इससे भी बढ़िया आने वाला है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट दिया है ना, अब इसमें सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है, सिलेक्शन पैन दिया, तो सबसे बढ़िया है। देखिए अभी ये भी आने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करिए, बस बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है ना
सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है, सिलेक्शन पैन है ना। अब हम पहले सेलेक्ट ऑल करके दिखाते हैं। पूरे को सिलेक्ट करिए। अब आपसे बोल दिए ना कि पूरे को सिलेक्ट करिए, तो चाहे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर दीजिएगा। क्या प्रेस करेंगे आप? Ctrl+A। अब ये कह रहा है कि इसको ओपन किए होना, तो काहे हमको प्रेस कर रहे हो भाई? अब इसमें देखिए Ctrl+A प्रेस करिए, ये देखिए Ctrl+A से आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा जो भी कंटेंट आप अपनी स्क्रीन पर लिखे हुए थे ना वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए आप कीबोर्ड से नहीं जानते हैं, अब कीबोर्ड से नहीं हो रहा है काम आपका, अब सिलेक्ट पर आइएगा और सिलेक्ट ऑल ऐसे कर लीजिएगा। देखिए आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। देखिए सिलेक्ट हो गया कि नहीं सिलेक्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया गया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये भी थोड़ा सा परेशानी में डाल देता है कि यार ये जो सेलेक्ट ऑल है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट काहे रख दिए हो भाई? ए भैया सबका अलग अलग अपना काम है ना, है कि नहीं है? अब देखिए सिलेक्ट ऑल है, अब सिलेक्ट ऑल, अब कंपाउंडर जो है ना वो सुई लगाते हैं। आप डॉक्टर साहब तो दवाई लिखेंगी थोड़ी ना कि कंपाउंडर भी डॉक्टर वाला काम करने लगेंगे। हाँ, कुर्सी पे बैठ के बढ़िया लिख दिए और सुई लगाने डॉक्टर साहब जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। सबका अपना अपना काम है भैया। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को देखिए सबसे पहले। अब हम ऑब्जेक्ट को बताते हैं कैसे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले हमने कोई एक शेप्स ले लिया। शेप्स लेने के बाद में हमने इस पर ड्रैग कर दिया। ड्रैग कर देने के बाद में आप देखिए आपके सामने एक शेप्स बन करके आ गई, मीन्स एक आकृति बन करके आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें एक चेंजेस करते हैं, जो आगे बताएंगे करना क्या है। हम रैप टेक्स्ट से ना इसको हम बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट कर दिए, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिए। मतलब ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपके, ये उसके पीछे चली जाएगी पिक्चर। देखो पीछे चली गई ना। अब इसको हम पीछे चली गई तो इस पर क्लिक करते रहेंगे, ऐसे क्लिक करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखती हैं। देखो अब क्लिक हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, नहीं सिलेक्ट हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके साथ हम हैं और हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ऐसे देखिए जहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर क्लिक कर दो। देखो सिलेक्ट होकर के आ गई ना। अब इसको घुमाइए ना, चाहे जहाँ गाड़ी पे बैठाइएगा और लेकर घुमाइएगा, ऐसे देखिए ये घूम रही है कि नहीं घूम रही है, पूरे पेज में घूमेगी। ये भी आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इससे भी बढ़िया बात आने वाली है। देखिए यहाँ पर दिया सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। क्या दिया है दोस्तों? सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग दिया गया है दोस्तों। अब इसको करना कैसे है, ये देखिए इसके वर्डवे में आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ आ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए ना जो सेम सेम कलर वाले हों। मतलब अगर आप पीले शर्ट वाले हो तो पीले शर्ट वाले को पकड़ करके लाएगा। मतलब बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कोई भी अगर आप फॉर्मेटिंग किए हो तो उस फॉर्मेटिंग को क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक। अब इसमें हम देखिए जैसे हम यहाँ पर ये ईजन इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए द इनपुट डिवाइस है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिए ना, अब भी करते रहिएगा नहीं भूल जाओगे सब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल्ड करने के बाद में यहाँ जिसको सिलेक्ट करना है, जिस फॉर्मेटिंग वाले को सिलेक्ट करना है उसको चूज करो। अब आप इस पर रख दिए। रखने के बाद दोस्तों चलिए अपने सेलेक्ट पर। अब यहाँ देखो सेलेक्ट के बाद दिख रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, बस क्लिक कर रहा हूँ ना, क्लिक कर दिए। देखिए जहाँ जहाँ हमारा बोल्ड था वही सिलेक्ट हुआ है। क्या? जहाँ बोल्ड था वही सिलेक्ट हुआ है। अब आप कहोगे सर जी इटैलिक तो किए ही नहीं थे, मान लीजिए इटैलिक को नहीं सिलेक्ट करेगा। अब देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अगर हम इटैलिक कर दिए, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है भैया, Ctrl+I इटैलिक की, ठीक है। अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं, लो बोल्ड भी कर दिए। इसमें देखिए दो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है ना, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है ये। लेकिन इसने क्या कहा था कि हमको भैया वही बोल्ड वाला चाहिए। अब ये बोल्ड वाले को करेगा, थोड़ी इटैलिक वाले को करेगा। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करो। देखो बोल्ड तो है ये भी ना, लेकिन इसमें क्या है, इटैलिक किया गया है। तो इटैलिक वाले को काहे पकड़ेगा भाई, उसमें तो दो दो है ना। अब इसके बाद देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया आपका सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन पैन। क्या दिया गया है? सिलेक्शन पैन। अब कहोगे कि सर जी ई का है, सिलेक्शन पैन में थोड़ा सा अंतर हो गया। अब सिलेक्शन पैन क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर देखिए ना, सिलेक्शन पैन पर क्लिक करिए। क्या है देखिए, अब यहाँ पर आपको देखिए सिलेक्शन पैन में शो दिख रहा है, हाइड ऑल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे तो देखो यार, स्लो ऑल है,
हाइडाल है। अब इसमें देखिए हमें इनका दोनों का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभी ये जो वस्तुएं रखे हैं ना आप ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट वही दिखा रहा है कि आप रेक्टेंगल 1 मीन्स एक आपने रेक्टेंगल को इंसर्ट किया है। अब इस देखो यहाँ आंखी का एक बटन दिख रही होगी, दिख रही ना आंखी की बटन। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये शो होगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा। देखो हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइड हो रहा है ना, देखिए हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइड हो रहा है ना। अब इसमें देखो मान लीजिए इसी की डुप्लीकेट कर देते हैं हम, कर दीजिए कंट्रोल डी प्रेस कर दो यार, कंट्रोल डी प्रेस करिए, देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल 1 कर दिए हो। अब यहाँ पर दो दो उसके डुप्लीकेट दिख रहे हैं। अब कह रहा है सिलेक्ट किसको करना चाहते हो भैया। अब इसमें सिलेक्ट हम करना चाहते हैं रेक्टेंगल 1 को। अब इस पर देखो दोनों है ना, अब इसमें पता नहीं कौन 1 है कौन 2 है। अब इसमें जैसे क्लिक करोगे रेक्टेंगल 1 तो मतलब ये पहला वाला सिलेक्ट हो गया, देखिए ना पहला वाला हुआ कि नहीं हो। थोड़ा सा कलर वा चेंज कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पहला वाला है कौन सा दूसरा वाला है। लो भाई चेंज कर दिए। देखिए रेक्टेंगल 1 जैसे करेंगे रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट हुआ, रेक्टेंगल 2 करेंगे तो रेक्टेंगल सेलेक्ट 2 सेलेक्ट हो जाएगा आपका। अगर कह रहा है कि हाइड डाल कर दो, लो दोनों को हाइड कर दिए। चलिए आगे देखिए शो ऑल करिए ना। अब शो ऑल में देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो दोनों देखो एक नीला है एक पीला है, कह रहा है कि ठीक है हम शो हैं भैया। अब जो है करिए ना इस पर फॉर्मेटिंग अपना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये हो गया आपका शो, ये हो गया हाइड, और ये आपको समझ में आ रहा है किसके लिए दिया गया होता है। चलिए अब बताते हैं फाइनली इसको हम। मीन्स ये आपके डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट की गई होंगी, जैसे आप चार्ट को इंसर्ट करते हो या फिर आप टेबल को इंसर्ट करते हो, तो वो उसकी जो जितना स्टेटस रहेगा उसका आपके सिलेक्शन पैन में दिखाएगा कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर आपने किसको सिलेक्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट में। देखिए हम 1 वाले को सिलेक्ट किए हैं तो वहां पर भी दिखा रहा है कि आपने रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है। ये तो समझ में आया होगा दोस्तों की नहीं समझ में आया तो जरूर आप इसका प्रैक्टिकल करिएगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे भैया। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर पसंद आए ना हमारा वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।